गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेरिवेटिव क्लास 3 में है। डेरिवेटिव क्लास फर्स्ट में आपने डेरिवेटिव का कुछ सिंबल के बारे में सुना था, समझा था, सीखा था। और डेरिवेटिव क्लास 2 में आपने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए, जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट का क्या होता है। उसमें से एक हमने एग्जांपल के रूप में दिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जैसे देख रहे हैं आप, एग्जांपल जो ट्राई करने के लिए दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स दिया था कि टैन इसका हम डेरिवेटिव निकालें। और आपने तो कमेंट किया ही नहीं कि आपसे निकला या नहीं निकला, पर कोई बात नहीं, हम इसे बना देता हूँ। और जो पहले दिया था जैसे कि होगा कॉसेक का, ये कॉसेक का डेरिवेटिव निकालें, तो ये आपका आंसर लिख दिया था। आप किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि आपको करना चाहिए और बताना चाहिए। पर इसका हम करते हैं, और ये करना हमें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के हेल्प से आप इस बात का प्रूफ करें कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस चीज़ को हम अभी प्रूफ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के माध्यम से। केवल tan इनवर्स ही नहीं, बाय द वे ये तो पूछ चुका है, बाय द वे कोई भी पूछ दे आपको tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोई भी इवन हो, सारे को आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम इसका बात कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स है, तो इसको कैसे हम करेंगे। देखिए सबसे पहला चीज़ ये है कि हम जो दिया गया है, देखिए गिवन हम लोग का गिवन है, गिवन एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स है। देखिए हम एफ ऑफ एक्स को बाई के रूप में मानते हैं, तो बाई से मान लेता हूँ और ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसको जरा आपसे हम पूछें तो क्या ये tan को डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव? नहीं, आप नहीं अप्लाई कीजिएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्ट कीजिए, tan इनवर्स को हम इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स को इधर कर लेंगे तो tan बाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये tan बाई इक्वल टू एक्स। होगा या नहीं होगा? यानी आप लिख सकते हो x बराबर tan बाई, तो बहुत आसान है कि x बराबर आप tan बाई लिख सकते हैं। और अब इस पर अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको अच्छा इस रूप में देखिए, ये f ऑफ x है तो यहाँ पे x है, f ऑफ x है तो यहाँ पे x है, या ऐसे बोलें कि यहाँ पे x है तो यहाँ f ऑफ x है, यहाँ बाई है तो यहाँ f ऑफ क्या होना चाहिए, f ऑफ बाई होना चाहिए। यानी ये फंक्शन f ऑफ बाई बराबर आपको tan बाई के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, और इसको डेरिवेटिव एक्चुअली निकालना है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इस पर हम अप्लाई करते हैं, सिंस चूंकि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है, याद होगा, लिमिट s टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच होता है। आपको याद होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ये होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। और इसको आप अप्लाई करेंगे इस पर। जरा देखिए, जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स आता था, यहाँ पे देखिए, इसको हम पूरा एक चीज छोड़ा हूँ, लिमिट देखिए, सिंस आपको एफ डैश एक्स के लिए ये बोला गया था कि एफ डैश एक्स निकालना है, कि कोई एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव ये अप्लाई करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि जब एक्स रहता है तब यहाँ एक्स लिखते हैं और यहाँ बाई रहेगा, तो यहाँ तो बाई है। सोचने वाली बात है कि जब x है तब तो यहाँ पे x, यहाँ x लिख रहे हैं, और यहाँ बाई रहेगा, तब क्या करेंगे, ये जैसे यहाँ बाई है, यानी हमको लिखना है एफ ऑफ, देखिए एफ ऑफ बाई है यहाँ, तो एफ ऑफ बाई के लिए करेंगे तो कुछ नहीं, जहाँ पे x है वहाँ पे बाई कर दीजिए। लिमिट s टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ बाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ बाई डिवाइड बाई ये h होगा। ओके, अच्छा, और अब इस पर अप्लाई करते हैं, तो देखिए आप अप्लाई कीजिए। जैसे आपका क्या है, एफ ऑफ बाई बराबर tan बाई है, अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ बाई प्लस एच है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan
टेन है ना, बाई। जब यहाँ बाई है तो यहाँ बाई है, जब यहाँ बाई प्लस एच है तो यहाँ क्या होगा, बाई प्लस एच होगा। बहुत सरल है ये, बाई प्लस एच लिख दीजिए, माइनस एफ ऑफ बाई, एफ ऑफ बाई बराबर क्या है, टेन बाई, सीधे रख दीजिए यहाँ पे टेन बाई, टेन बाई। अब टेन वाला बनाए होंगे, आपको ध्यान होगा कि इसको तोड़ देते हैं साइन कॉस में, तोड़ दीजिए बस, सिंपल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा साइन बाई प्लस एच डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कॉस बाई प्लस एच, माइनस यहाँ हो जाएगा साइन बाई डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कॉस बाई डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा एच। और अब हम इसका करें, देखिए लिमिट एक्स नहीं, एच टेंडिंग टू चल रहा था, ये एक्स गलत लिखा जा रहा है, देखिए ये एक्स टेंडिंग टू नहीं था, ये एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0, इसको भिन्न का जोड़ करते हैं। भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा, पहले तो एच है, एच रख देता हूँ, कॉस बाई प्लस एच है, कॉस बाई प्लस एच हम लिख दिया, इनटू यहाँ पे कॉस बाई, यहाँ चल जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा साइन बाई प्लस एच हो जाएगा, साइन बाई प्लस एच इंटू कॉस बाई, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको कॉस बाई प्लस एच लिख देता हूँ, कॉस बाई प्लस एच, कॉस बाई प्लस एच इंटू यहाँ हो जाएगा साइन बाई। और अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए तो ये फॉर्मूला आपका हो गया साइन ए माइनस बी पर, यानी बाई प्लस एच अब माइनस बाई पे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे में जो है उसको छोड़ दें, एच इंटू ये कॉस हो जाएगा, बाई प्लस एच हो जाएगा इंटू कॉस बाई होगा, ठीक है। और अब इसे क्या लिख सकते हैं, लिखिए आराम से सोचकर, आप कर सकते हो खुद। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, बाई से बाई खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन एच डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका एच, और देखिए इसको अरेंज कर लीजिए या फिर पहले लिख दीजिए, कोई बात नहीं, कॉस बाई प्लस एच हो जाएगा इनटू यहाँ हो जाएगा कॉस बाई। इसको लिमिट में अरेंज कर लेता हूँ, लिमिट के रूप में। देखिए क्या हो है, यहाँ पे साइन एच है, जो एच है वहाँ पे लिख देता हूँ, इनटू 1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा कॉस बाई प्लस एच इंटू कॉस बाई हो जाएगा। और इतना बराबर क्या होता है, ये पूरे बराबर होगा, लिमिट पुट कीजिए तो इस पूरे का वैल्यू 1 होगा, इनटू 1 डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो यहाँ कॉस बाई और यहाँ भी कॉस बाई, तो ये कॉस बाई इंटू कॉस बाई क्या होगा, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई। कॉस स्क्वायर बाई जब आप सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर बाई हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि आपका ये एफ डैश बाई बराबर आया हुआ है सेक स्क्वायर बाई। अब यहाँ से थोड़ा सोचने की बात है, आप जब पहले निकालते थे क्या कि एफ डैश एक्स बराबर कुछ भी, जो कुछ भी आए, जो कुछ भी किसी का एफ ऑफ एक्स दिया हुआ रहता था और आप निकालते थे, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन एक्स, ठीक है ना। तो जब साइन एक्स दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स निकाले थे तो आपका क्या आया था, देखिए आपका एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ था कि साइन एक्स था ना, जो पिछला फर्स्ट टाइम बनाए थे, एफ डैश एक्स निकाले थे तो ये क्या आया था, साइन का हो गया था कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स को हम लिख सकते थे ना डी वाई बटा डी एक्स, जरा ध्यान दीजिए, डी वाई बटा डी एक्स लिख सकते थे। यहाँ एक्स है वो नीचे जाता था, एक्स का सापेक्ष होता था, तब यहाँ पे कॉस एक्स लिखा था, लेकिन यहाँ क्या है, बाई है तो बाई का सापेक्ष होगा, तो बाई का सापेक्ष होगा तो किसका निकला है, एक्स का निकला है। यानी जरा सोचिए यहाँ पे कि एफ डैश एक्स है तो डी वाई बटा डी एक्स लिखते हैं, जब एफ डैश बाई है तो क्या लिखेंगे, देखिए इसी चीज़ को हम समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जब एफ ऑफ एक्स बराबर इतना है तो एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स होता और डी वाई बटा डी एक्स लिखा था कॉस एक्स। यही अब कुछ अलग होता है कि एफ ऑफ वाई बराबर आपका है कितना, टेन था, टेन एक्स था, तो एफ डैश बाई बराबर आपका आ गया कितना, सेक स्क्वायर बाई आ गया। तो एफ डैश बाई को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स लिख दें, नहीं, ये डी एक्स बटा डी वाई है, सेक स्क्वायर बाई, समझे। लेकिन डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है कि एक्स का डेरिवेटिव बाई के सापेक्ष, नहीं, बाई का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष,
यानी उल्टा होता है। एक्चुअली ये है सच सही डी वाई बटा डी एक्स। तो इस रूप में इसको कीजिए, यानी इस दोनों में आपको क्या डिफरेंट लगता होगा कि डी वाई बटा डी एक्स है और डी एक्स बटा डी वाई है। तो इस रूप में हमको लाना है, यानी इसको उल्टा कर देना है। तो उल्टा कर दीजिए, तो कितना होगा डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा के रूप में हो जाएगा 1 बटा, देखिए इसको उल्टा करना है, डी बटा डी एक्स कर दिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर है। तो देखिए एक मिनट, इसको उल्टा कर दिए तो उल्टा कर देंगे कितना होगा 1 बटा सेक स्क्वायर बाई हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? इसको उल्टा किए तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, और अब इसके बाद हम करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम सीधे लिख रहे हैं यहाँ पे, हम आपको समझाने के लिए इस प्रोसेस को हमने लिखा, ठीक है। समझिएगा ऐसे वीडियो को पॉज करके, और हम यहाँ से सीधे इस चीज़ को लिख रहा हूँ। ओके, तो देखिए इस पूरे को मिटा देता हूँ। तो बहुत आसान है, चीज़ों को केवल समझिए आप बढ़िया से। देखिए एफ डैश बाई का मतलब क्या होता है? एफ डैश बाई का मतलब होता है डी एक्स बटा डी वाई होता है, और ये आया कितना सेक स्क्वायर बाई आया। इसको उल्टा करना है, डी वाई बटा डी एक्स बनाना है, तो कितना हो जाएगा 1 बटा, इसको भी उल्टा करना होगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई होगा। होगा या नहीं होगा? यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया आपका कॉस स्क्वायर बाई हो गया, हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ ये तो सही है। लेकिन अब सवाल होता है कि क्या फंक्शन बाई में था? नहीं, एक्चुअली जो फंक्शन था वो क्या था, एक्स बाई बराबर tan इनवर्स कहाँ गया? देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ था यहाँ था एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स था। तो ज़रा सोचिए कि x बराबर tan इनवर्स यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, आपको दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स था या नहीं था? और आपने माना यहाँ पे कि बाई बराबर ये tan इनवर्स एक्स होगा, तो इसको इधर कर लिए थे, तो क्या हुआ था आपका? हो गया था tan बाई बराबर एक्स हुआ था, हाँ या ना? जब tan बाई बराबर एक्स हुआ था तो इसको समीकरण दे दीजिए और इसी से बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 देता हूँ, कहाँ पे हमने इस तरह के काम किए हैं, यहाँ काम किए हैं कि x बराबर tan y, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, और x बराबर tan y आपने लाया, जो हम यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ को यहाँ लिखा हूँ। तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं, इस चीज़ को हम हटा देते हैं इसे, ठीक है। देखिए x बराबर आपका क्या था, x बराबर tan y था, ध्यान रखिए इसको, x बराबर tan y। तो यहाँ पे चूँकि x बराबर, देखिए यहाँ पे हम साइड में कर ही लेता हूँ, चूँकि समीकरण 1 से x बराबर tan y है, ठीक है। अब जरा सोचिए कि ये tan y बराबर, डेट मीन्स tan y बराबर आपका x है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण निकालना होगा, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, होगा ना? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस बाई का स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस बाई का मतलब क्या? कॉस बाई का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, और आधार कितना है? आधार आपका है कुछ नहीं, यहाँ पे है कुछ नहीं है, तो एक तो है, आधार 1 हो गया, 1 बटा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर करना है। जैसे ही आप स्क्वायर कर दिए पूरे का, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये डी वाई बटा डी एक्स आ गया, यानी डी वाई बटा डी एक्स एक्चुअली नहीं आया है, ये एक्चुअली आया है क्या? डेरिवेटिव आया किसका? tan इनवर्स एक्स का आया है। तो आप लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ किसका? tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये फार्मूला के रूप में हम लोग ध्यान रखते हैं, बहुत ही यूज होता है ऐसा फार्मूला। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम बात करेंगे, जैसे tan इनवर्स तो आपका प्रीवियस वीडियो में पूछा हुआ था, इस वजह से हमने बना दिया यहाँ पे। और आप ट्राई भी कर सकते हैं इसी प्रकार से, सेम प्रोसेस है, आप समझ गए होंगे। तो tan इनवर्स रहे आपका या cot इनवर्स रहे, sin इनवर्स, cosec इनवर्स, cos इनवर्स, सेक इनवर्स, जो भी इनवर्स रहे ट्रिग्नोमेट्रिक का सब निकाल सकते हैं। हम सीधे फार्मूला को लिखेंगे, जैसे डिफरेंशिएटी को समझ लेते हैं उसके बाद हम फार्मूला पे सीधे आएंगे। और प्रूफ करने को चाहिए तो आप इसी माध्यम से कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जो बात करना था एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी पे। हम 2-3 क्लासों में ये कुछ समझने की कोशिश किए थे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। हम फर्स्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझाए थे, लेकिन फिर से हम कुछ बात करना चाहते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी आप इसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं लिखता हूं यहाँ पे, डिफरेंशिएबिलिटी। आप इसको ब्रेक कीजिएगा, डिफरेंशिएट और यहाँ से एबिलिटी, ये आपका निकलता है डिफरेंशिएट प्लस एबिलिटी, एबिलिटी। देखिए डिफरेंशिएट प्लस एबिलिटी मतलब आपको ये क्लियर समझना होगा कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी का इस बात से आशय होता है कि उस फंक्शन जिस बिंदु पर कहा जा रहा है उस बिंदु पर डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी रख रहा है या नहीं रख रहा है। डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी से मतलब है कि किसी फंक्शन के किसी बिंदु पर खींचे जाने वाले आसपास रेखा का ढाल से, और किसी भी फंक्शन के किसी बिंदु पर खींचे जाने वाले आसपास रेखा का ढाल हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव के माध्यम से। देखिए हम समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई देखिए मान लिया जाए, देखिए ये रबर कुछ कर रहे हैं, ये कोई वक्र है, मान लिया जाए कि कोई फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन पर हम डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का समझने का मतलब सिर्फ इतना है, डिफरेंशिएशन से सबसे पहले समझना होगा। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन के किसी भी बिंदु पर खींचे जाने वाले आसपास रेखा का समीकरण से, किसी भी फंक्शन के किसी भी बिंदु पर खींचे जाने वाले आसपास रेखा के समीकरण से मतलब होता है। और आसपास रेखा का समीकरण ढाल के द्वारा निकलता है, यानी डेरिवेटिव ढाल के माध्यम से समझ सकते हैं हम। और जब ढाल से संबंधित है डेरिवेटिव और हमें समझना है डिफरेंशिएबिलिटी, यानी हम डिफरेंशिएबिलिटी को हम ढाल के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। समझना बस ये है कि इस बिंदु, मान लिया जाए कि इस बिंदु पर हम निकाले ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो इस बिंदु पर मान ली कोई भी बिंदु, हम पार्टिकुलर यहाँ पे नहीं मान रहा हूँ, मान लेते हैं कि बिंदु है एक्स कॉमा वाई है। तो इस पर जो डेरिवेटिव निकाले हैं, यानी इस आसपास रेखा का समीकरण निकला है और आसपास रेखा का समीकरण एफ डैश एक्स निकल गया, ठीक है। अब सवाल होता है कि डिफरेंशिएट तो कर दिए, लेकिन इस बिंदु पर डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी रख रहा था या नहीं रख रहा था। तो एफ डैश एक्स से हम समझ सकते हैं कि एफ डैश एक्स है क्या, ये एक्चुअली है क्या कि इस वक्र के इस बिंदु पर खींचे गए आसपास रेखा का समीकरण है। और इस समीकरण का मान इस बिंदु पर जो हो रहा है, देखिए इस वक्र के आसपास, इस वक्र के इस बिंदु पर खींचे गए आसपास रेखा का इस बिंदु पर जो मान हो रहा है, वही मान जस्ट पहले वाले बिंदु पर होना चाहिए, जस्ट आगे वाले बिंदु पर होना चाहिए। मीन्स ये है कि आप जो आसपास रेखा बना रहे हो, आसपास रेखा का समीकरण खींच रहे हो, इस आसपास रेखा का ढाल का मान निकालिए। तो जिस बिंदु पर बात किया जा रहा है उस बिंदु से जस्ट पहले वाले बिंदु पर ढाल का मान
निकालिए और जस्ट आगे वाले बिंदु पर भी ढाल का मान निकालिए। और इस ढाल का मान निकालने के लिए आप लिमिट का यूज कीजिएगा। मीन्स आप जो यहाँ पे डेरिवेटिव निकाले हैं एफ डैश एक्स है ना, इस बिंदु पर निकाला हुआ, मान लें कि एक्स बाई एक्स कोमा बाई है, तो डेरिवेटिव का कितना हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। तो जस्ट पहले वाले बिंदु पर निकाल लेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, और राइट हैंड वाले बिंदु पर डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। और जरा सोचिए कि जस्ट पहले वाले पर निकालेंगे और जस्ट आगे वाले पर डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव का मतलब क्या था, tan वैल्यू, इस स्पर्शरेखा का tan वैल्यू। बाय द वे जरा सोचिए कि इसके जस्ट पहले वाले बिंदु, इसके जस्ट पहले वाले बिंदु यहाँ पे और इसके जस्ट बाद वाला बिंदु यहाँ पे, एकदम बगल वाले दोनों बिंदु है, थोड़ा गैपिंग दिख रहा है वो बात समझने के लिए, ठीक है। तो जस्ट आगे वाले बिंदु और जस्ट पहले वाले बिंदु पर हम यदि ढाल निकालते हैं और ढाल का मान दोनों के लिए बराबर आ जाता है, तो जैसे ही ढाल का मान बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ढाल से क्या समझते हैं, ढाल से आप तो समझते होंगे, स्पर्शरेखा पढ़े होंगे, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हम स्पर्शरेखा खींचते हैं और ये ढाल होता है, तो ये ढाल बराबर, ढाल एम बराबर होता है tan थीटा। तो ढाल का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना कोण बनाता है उसका tan वैल्यू। अब जरा सोचिए कि इस बिंदु के जस्ट पहले वाले बिंदु पर आपने ढाल निकाला और जस्ट बाद वाले बिंदु पर ढाल निकाला, दोनों बिंदु पर ढाल का मान बराबर आ गया। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में इस बिंदु पर, उतना ही कोण बना रहा है इस बिंदु पर। और जरा सोचिए कि जब दोनों बिंदु पर समान कोण बनाएगा तो क्या वो दोनों बिंदु अलग होगा, मतलब कि दोनों का ढाल का थीटा का मान अलग होगा या सेम होगा। तो आप बोलेंगे कि जैसे ही ढाल ही बराबर हो गया, tan का मान ही बराबर हो गया, इसका मतलब थीटा का मान बराबर है। और जैसे ही थीटा का मान बराबर हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इस बिंदु पर डिफरेंशिएबल है। और बाय द वे इसके जस्ट आगे वाले बिंदु जो ये राइट हैंड बिंदु बात कर पॉइंट ले रहे हैं, तो इस बिंदु पर यदि ढाल का मान जो आ रहा है वो लेफ्ट हैंड वाले बिंदु पर ढाल का मान नहीं आता है, तो हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल दोनों नहीं है। डिफरेंशिएबल का आशय है कि दोनों इर्द गिर्द वाले बिंदु पर डेरिवेटिव का मान समान आना चाहिए, यानी tan थीटा का मान समान आना चाहिए। tan थीटा से मतलब है एफ डैश एक्स का मान समान आना चाहिए। तो चलिए इसी पर हम लोग का अभी का बात केंद्रित है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी, देखिए फिर भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू, हम कोशिश करेंगे समझाने का फिर से, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब हुआ डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी, किसी फंक्शन के किसी बिंदु पर डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी को हम डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का आशय है डेरिवेटिव से, और डेरिवेटिव का मतलब है उसके वक्र पर खींचे जाने वाले स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा के समीकरण से। और स्पर्श रेखा का समीकरण का आशय है कि उस स्पर्श रेखा के ढाल से, यानी सारा बात घूम कर आ जाता है ढाल। ढाल हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y बटा एक्स करके, और इसमें निकालते हैं dy बटा dx, जिसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी लेफ्ट हैंड वाले बिंदु पर हम डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड वाले बिंदु पर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों बिंदु पर डेरिवेटिव का मान समान आता है, तो हम बोल सकते हैं कि उस बिंदु पर f ऑफ x डिफरेंशिएबल है। और यदि नहीं बराबर होता है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। हम सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, कोई बात नहीं, यदि दिक्कत भी हो रहा होगा ना तो एग्जाम्पल देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। पेशेंस रखिए और आप देखते रहिए आगे वीडियोज़ को। देखिए सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे करना चाहते हैं, देखिए डिफरेंशियबिलिटी मीन्स किसी फंक्शन का किसी बिंदु पर डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी। मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी मीन्स किसी फलन का किसी भी
बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? डिफरेंशियबिलिटी मीन्स किसी फलन का किसी भी बिंदु पर डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो ज़रा देखिए, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे दो बात आएगा, जैसे कि हम अभी ये लिए थे इस तरीके से, और यहाँ पे स्पर्शरेखा खींचा गया, यहाँ पर स्पर्शरेखा खींचा गया, तो इसके जस्ट पहले वाले, जैसे जस्ट आगे वाला बिंदु और जस्ट पहले वाले बिंदु, तो इस बिंदु क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड पॉइंट, इसको बोलेंगे राइट हैंड पॉइंट। यहाँ पे जो खींचा जा रहा है ये स्पर्शरेखा, तो इसको क्या बोल देंगे? एफ डैश एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई डी एक्स को ही बोलते हैं ना एफ डैश एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स हो गया। और जस्ट पहले वाले बिंदु पर लिमिट लेना होगा, इस बिंदु पर आपको लेना होगा क्या? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो प्लस होगा, आगे है ना, जीरो प्लस होगा डी वाई बटा डी एक्स, और इस बिंदु पर आपको निकालना होगा पहले वाले बिंदु पर, यह हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस डी वाई बटा डी एक्स। तो ध्यान दीजिए कि इस बिंदु पर हमको बिंदु P पर बात करना था, डेरिवेटिव है डी वाई बटा डी एक्स, बिंदु P पर डेरिवेटिव है डी वाई बटा डी एक्स। तो जस्ट पहले वाले बिंदु पर जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उसका लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एच डी वाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जस्ट आगे वाले बिंदु पर यानी राइट हैंड वाले पॉइंट पर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस डी वाई बटा डी एक्स, तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, तो यही हम लिखने जा रहे हैं। ओके, देखिए किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड लिमिट लेने पर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच डी कॉमा राइट हैंड लिमिट और एच डी। ध्यान दीजिए, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समान हो, मीन्स दोनों एल एच डी और आर एच डी इक्वल हो, समान हो तो वह फंक्शन उस बिंदु पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा था मैंने लिख दिया कि आप डेरिवेटिव निकाल लें किसी भी फंक्शन के किसी भी बिंदु पर, और उसके लेफ्ट हैंड बिंदु पर डेरिवेटिव का लिमिट निकालें जो एल एच डी कहलाता है, और राइट हैंड वाले बिंदु पर डेरिवेटिव निकालें जो आर एच डी कहलाता है, और एल एच डी और आर एच डी का मान बराबर हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उस बिंदु पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी है, मतलब डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी है। ठीक है, डेट मीन्स एल एच डी जो हम बोल रहे हैं वो है क्या कि डी वाई बटा डी एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, और आर एच डी पर डी वाई बटा डी एक्स का राइट हैंड, देखिए सॉरी इसको लिख लेता हूँ,
डेट मीन्स देखिए इसको, डेट मीन्स लगा चुके हैं। इसको आप लिखिएगा क्या कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लेफ्ट हैंड है ना तो जीरो माइनस होगा या जीरो माइनस एच होगा, जो देना है दे सकते हैं, जीरो माइनस या जीरो माइनस एच, आप जानते हैं इस चीज़ को, डी वाई बटा डी एक्स। और यहाँ पे हम आर एच डी के लिए बात करें तो आर एच डी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आर एच डी बराबर हो जाएगा, आर एच डी बराबर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स का राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लिमिट एच टेंडिंग टू, राइट साइड है जीरो प्लस एच कर सकते हैं या जीरो प्लस कर सकता हूँ डी वाई बटा डी एक्स। यदि देखिए जो रसम लिखा गया था ऊपर में एल एच डी बराबर आर एच डी हो तो एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये एल एच डी है और ये आर एच डी है और दोनों बराबर हो रहा है, कितना पर कर रहे हैं, जीरो माइनस समथिंग, जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच पर, यानी जीरो पर बात कर रहा हूँ। तो एल एच डी और आर एच डी हो तो एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो पर, दोनों बराबर हो जाएगा जीरो पर, तब डिफरेंशिएबल जीरो पर कहला सकता है या हो सकता है। ठीक है ना, हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कुछ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप सबसे ज़्यादा टफ हो जाएगा, ऐसे कि आप डेरिवेटिव निकालेगा फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा फिर राइट हैंड लिमिट लीजिएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं लेकिन आपको ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो उससे हम बचने के लिए क्या करते हैं कि एल एच डी के लिए एक फार्मूला बना देता हूँ और आर एच डी के लिए भी एक फार्मूला बनाता हूँ। और फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव तो आप जानते ही हैं, तो उसी के थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव जो होता है, जैसे देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स बराबर फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से क्या है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, या फिर आप एच करते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स बटा यहाँ पे एच होता है या नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव है। ये एफ डैश एक्स का मतलब है ये डी वाई बटा डी एक्स है या नहीं है। और इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यानी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, और यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला आता है, और देखिए लिमिट जीरो माइनस के लिए कर रहे थे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस डी वाई बटा डी एक्स करेंगे, तो इसके लिए क्या फार्मूला आता है वो दोनों निकाल लेता हूँ। ये तो फार्मूला आपको पता ही है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव है। और इसके लिए लेफ्ट हैंड वाले बिंदु पर निकालेंगे तो ये एल एच डी निकल जाएगा, और राइट हैंड वाले बिंदु पर निकालेंगे तो ये आर एच डी निकल जाएगा। दोनों फार्मूला निकालता हूँ, ये तो आपको पता है, डी और डी एक्स मालूम है, और डी वाई बटा डी एक्स यानी एल एच डी निकाल लेता हूँ जस्ट पहले वाले बिंदु पर डेरिवेटिव, और जस्ट आगे वाले बिंदु पर हम आर एच डी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये हम करने जा रहे हैं, आपको हम लिख दिया इसलिए कि आपको स्पष्ट हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो सीधे फार्मूला आपको निकाल कर देता हूँ डेराइव करके, ताकि कभी भी आपको निकालना रहे, डिफरेंशिएलिटी चेक करना रहे तो आप उस पर पुट करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रूफ की ओर देखिए, सिंस एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट, आपका बेसिक वाला फॉर्मूला याद है ना, डेल एक्स के टर्म में प्रूफ किया था, डेल एक्स या फिर एच रखिए जो मर्जी रखिए ना, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और डेल एक्स था तो नीचे में भी डेल एक्स था, और यही था आपका क्या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या, आप जानते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ से हम एल एच डी निकालता हूँ, तो देखिए एल एच डी निकालने के लिए आप जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, तो डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते थे, याद है ना। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर माना कि जीरो पर कर रहे हैं,
जीरो टेंड कर रहा है, तो माना कि डेल एक्स है ना, डेल एक्स बराबर हो जाएगा जीरो माइनस एच हो जाएगा। और यहाँ से एच बराबर जो पहले लिमिट कर रहे थे वही प्रोसेस है, डेल एक्स माइनस एच चला गया यहाँ पे, जीरो माइनस डेल एक्स हो जाएगा, गलत कर रहा था। एच बराबर हो जाएगा आपका जीरो माइनस डेल एक्स हो जाएगा। यदि डेल एक्स टेंस टू जीरो तब एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ से हम कर लें एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स था, डेल एक्स की जगह पे क्या रखना है, जीरो माइनस एच रखना है, तो जीरो माइनस एच रख दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप एक्स ही रहने दीजिएगा, क्या कीजिएगा, डेल एक्स जगह पे रखाएगा ना, और नीचे डेल एक्स है तो डेल एक्स की जगह पे क्या रखना है, जीरो माइनस एच रखना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट, और जैसे ये एच रख दिए तो यहाँ पे क्या रख देना है, अच्छा जीरो माइनस एच कर देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे एच ही लिख देता हूँ क्योंकि लिमिट को रख दिए थे तो कर देना चाहिए था, एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये जीरो एच रखा गया ना इसलिए एच के टर्म यहाँ रख रहे थे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच हो जाएगा, और माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस एच हो जाएगा। इस एच को आप अरेंज कीजिए, क्या कीजिएगा, माइनस एच है जो कैसे हटेगा, आप देख रहे होंगे कि आप कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे तो मैनेज हो जाएगा, तो कीजिए आप कॉमन लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। और इसीलिए ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर याद रखिएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, इसको बहुत यूज है, जब कभी भी आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो आप इसको यूज करके निकालिएगा। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए पुनः माना कि x बराबर जीरो प्लस डेल एक्स, ना डेल एक्स था, देखिए डेल एक्स बराबर जीरो प्लस एच, और यहाँ से एच बराबर हो जाएगा डेल एक्स माइनस जीरो। यदि एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग कैसे जी, डेल एक्स टेंड करता है जीरो का ना, यदि डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो तब एच टेंडिंग टू जीरो होगा। और यहाँ से हो जाएगा आर एच डी बराबर कितना, लिमिट एच डेल एक्स टेंडिंग टू, पिछले में हम ऐसे नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं, एफ डैश एक्स यही था, और पिछला में लिख लीजिएगा, मन होगा तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एच एफ डैश एक्स, लिमिट डेल एक्स। अब यहाँ पे एच के टर्म में हम रखना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, एच टेंडिंग टू जीरो, क्यों, क्योंकि एफ डैश यहाँ पे जीरो प्लस एच रख रहा हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू एफ डैश जीरो प्लस एच। क्या था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव था एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जो था उसमें रखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे माना हुआ है ये, आपको डेल एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच रखना है, तो एक्स प्लस डेल एक्स यानी जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कर दिए बटा एच का मतलब यहाँ पे हो गया कितना, एच का मतलब सॉरी डेल एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे जीरो प्लस एच। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई एच।
इसीलिए आर एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हुआ माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। और ये आप यहाँ से इसको कर लें, आर एच डी हो गया। और अब यहाँ से देखिए आपको एल एच डी और आर एच डी दोनों मिल गया है। आप इसे रिजल्ट के तौर पे आप याद रखिए, सीधे अप्लाई कीजिएगा, ऐसा नहीं पूरा डेरिवेशन समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन ये डायरेक्ट याद रखिएगा। एल एच डी बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बटा एच। और आर एच डी बराबर होता है क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच। तो आप तीन फॉर्मूला जान रहे हैं, एक जान रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, दूसरा जान रहे हैं एल एच डी और आर एच डी। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल पे विचार करते हैं ताकि आप इस बात को क्लियर समझ लीजिए कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता क्या है। तो देखिए डिस्कशन, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, दो एग्जाम्पल लूँगा और इससे हम समझाने की कोशिश करेंगे। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है कि बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। जरा देखिए बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी का आशय क्या है, एक्स इक्वल्स टू, देखिए किस पर डिफरेंशिएबिलिटी का, पहली बात किसका हम ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हम ग्राफ स्केच करता हूँ। देखिए ये बाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस है, ठीक है। इसका हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। देखिए ये द्विघात है ना, तो इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, इसका ग्राफ परवलय होगा। आपको मालूम है कि परवलय होता है, थोड़ा बढ़िया से आप कीजिएगा, ये हमको अच्छा से नहीं होता इस पर। और हम बात कर रहे हैं कि x, देखिए ए बाई बराबर एक्स स्क्वायर है और इसका बात है कितना, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर आपको बात करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। एक्स इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, यानी इस बिंदु पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी की बात करना है, इस बिंदु पर। तो सबसे पहले हमको जो बताया गया था एल एच डी आर एच डी उस सारे को निकालते हैं और उसके बाद हम रिलेट करके देखेंगे। तो चलिए ठीक है, देखिए एल एच डी निकालने के लिए क्या बताया गया था, चूँकि एल एच डी बराबर आपको बताया गया था, अभी प्रूव किया गया है कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ, देखिए एक्स माइनस एच था, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एच बटा नीचे कितना है, एच है। अब इसको आप रखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं हम। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स का स्क्वायर है, यहाँ फंक्शन ही है ना सीधा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए, नो टेंशन। एक्स माइनस एच है, जब एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस एच है तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच रखिए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर होगा माइनस, देखिए ब्रेक लगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 2xh होगा डिवाइडेड बाई यहाँ h होगा, माइनस को ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाता है और डिवाइडेड में जो है उसको लिख देना चाहिए हमें। और देखिए यहाँ पे कितना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है और ये क्या होगा, एच कॉमन कर लेता हूँ, जैसे ही हम एच कॉमन कर लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2x, माइनस भी कर लेता हूँ कोई बात नहीं, तो यहाँ हो जाएगा h प्लस 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ h हो जाएगा, ओके। और ये गलत किया हूँ मैं ब्रेक, ये माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा जी, और ये प्लस हो जाएगा तो दोनों खत्म हो गया, ये माइनस, आई एम सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था हमसे, माइनस एच स्क्वायर प्लस 2xh, ठीक है। तो h को कॉमन करना था ना, h को कॉमन कर लेना चाहिए था हमें,
तो एच को हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एच। ठीक है, एच को ये कैंसिल कर दिए और कितना हो गया, लिमिट को पुट कर दीजिए तो 2x माइनस 0 बराबर 2x आ गया। ठीक है, और किस पर बात किया जा रहा था, ये आया एफ डैश एक्स आया है, एफ डैश एक्स आया है। आपको निकालना क्या है, किस पर, आपको निकालना था 0 पर, एट एक्स इक्वस टू 0। तो एक्स इक्वस टू 0 पर निकालना था, तो आप निकाल लीजिए कितना, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए तो यहाँ पे 2 इंटू 0 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। देखिए आप यदि ऐसा दिक्कत लग रहा है तो आपको यहाँ पे सहूलियत के लिए मैं बता दूँ, अब तो स्पेस बचा ही नहीं, कि यदि कोई मान लिया जाए कि आर एच डी निकालना है, एक्स इक्वस टू ए पर निकालना है, तो यहाँ पे ए प्लस एच और यहाँ पे ए होगा। और एल एच डी निकालना है ए पर, तो जो फार्मूला आप रख रहे हैं एल एच डी निकालना है ए पर, तो एफ ऑफ ए माइनस एच होता है। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं कि पहले एक्स के टर्म निकाल रहे हैं और उसके बाद पुट कर दे रहे हैं, तो इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो ये 0 आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं आर एच डी, तो आर एच डी के लिए क्या होगा, देखिए आर एच डी वाला जो मैं बोला अभी उसी को अप्लाई करता हूँ, किस पर, एट एक्स इक्वस टू 0 पर है ना, तो एट एक्स इक्वस टू 0 पर तो मान लिया जाए कि आर एच डी एट एक्स इक्वस टू, देखिए हम जो बोल रहे थे उसको लिखते हैं अभी, खैर फार्मूला टाइम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आर एच डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वस टू 0। देखिए चूँकि लिख दिएगा, चूँकि सॉरी चूँकि आर एच डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 बराबर होता कितना है, यहाँ हो जाएगा आर एच डी बराबर आर एच डी एक्स इक्वल टू 0 नहीं ए पर, तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ आर एच डी के लिए क्या फार्मूला था, देखिए जो है उसी में खाली एक्स जगह पे ए लगा दीजिए, तो एक्स प्लस एच था तो ए प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। बस ये फार्मूला आपका हो सकता है और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कितना है, एक्स इक्वस टू 0 पर, इसीलिए एट एक्स इक्वस टू 0 पर। ठीक है, एट एक्स इक्वस टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा आर एच डी, ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या एक्स वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आर एच डी क्या हो जाएगा, आर एच डी हो जाएगा, आप डायरेक्ट रखिएगा तो रख दीजिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होगा। मैं आपको सहूलियत के लिए बाद में बात कर लूँगा, इसको मैं मिटाता हूँ, जैसे हम बात कर रहे थे वैसे ही कर लेता हूँ। ठीक है ना, पता नहीं कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, जैसे जैसे था वैसा ही सीधा सीधा मैं बात कर लेता हूँ। आर एच डी हमको बात करना है, आर एच डी बराबर फार्मूला क्या बताए हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, आराम से रखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच, एक्स स्क्वायर था ना, तो हो जाएगा क्या, एक्स प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको तोड़िए तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस एच स्क्वायर होगा प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई ये एच हो जाएगा, ऊपर में ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच कॉमन कर लिए तो एच प्लस 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये एच होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और लिमिट को पुट कर देंगे तो 0 प्लस 2x हो जाएगा, ये 0 है। ओके, तो कितना आ गया, 2x और x बराबर कितना था, 0 था, कितना आया, 0। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो आया है, इसीलिए एल एच डी बराबर कितना आया, 0 और इसीलिए आर एच डी बराबर कितना आया, 0 आया। एल एच डी और आर एच डी बराबर है, तो चूँकि एल एच डी बराबर आर एच डी, इसीलिए एफ ऑफ एक्स बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है।
डिफरेंशिएबल है। अब जरा देखिए कि एल एच डी और आर एच डी मतलब कि डी वाई बटा डी एक्स का एक्स बराबर 0 पर उसे जस्ट पहले वाले बिंदु पर हम निकाले तो डेरिवेटिव का मान 0 आया, जस्ट आगे वाले बिंदु पर डेरिवेटिव का मान 0 आया। डेरिवेटिव का मान 0 का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कुछ समझना चाह रहे थे। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, चलिए नीचे ही स्पेस है, हम नीचे कर लेता हूँ। देखिए हम यहाँ पे ये ग्राफ स्केच करता हूँ और ये ग्राफ स्केच किया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये सॉरी हाँ ये वाई हो गया। और हम यहाँ पे देखिए ये थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, हमसे नहीं यहाँ पे होता है पेट पे। और यहाँ पे एक्स बराबर 0 पर जस्ट देखिए आपको जब 0 पर बात किया गया इस बिंदु पर तो हम डेरिवेटिव बनाएंगे, डेरिवेटिव निकालें तो जो समीकरण आएगा वो एक्स के समानांतर होगा, ठीक है। लेकिन जस्ट पहले वाले बिंदु पर निकालिएगा तो ये समीकरण हो रहा है, ठीक है। और जस्ट आगे वाले बिंदु पर जो डेरिवेटिव निकाले वो समीकरण कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो समीकरण है तो ये आपका दोनों स्पर्श रेखा ही है, लेकिन बोला गया कि दोनों स्पर्श रेखा का मान बराबर है। यानी ये m1 मान लिए तो m1 का भी मान 0 है और ये m2 मान लें तो m2 का भी मान 0 है। ज़रा सोचिए कि m1 और m2 का मान 0 होगा, m1 बराबर m2 आ जाएगा और इसका मान 0, इसका मतलब ये है कि tan 0 है। और tan 0 है मतलब x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये दोनों क्या होगा x के पैरेलल होगा। यही है, बस समझने के लिए इस तरीके से हम खींचा हूँ। ये दोनों का मान जैसे 0 हो गया वैसे ही x के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं, देखिए अब इसी चीज़ को हम एक और एग्जांपल समझते हैं कि क्या डिफरेंशिएबल सभी फंक्शन होता है या कुछ फंक्शन ऐसा भी है कि डिफरेंशिएबल न भी होता है। तो देखिए हम एक और एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x पर जरा विचार करते हैं, ठीक है। तो चलिए अनदर एग्जांपल है हमारा y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x और हम इसमें भी हम 0 पर बात करेंगे। एट x इक्वल्स टू जीरो। एल एच डी और आर एच डी निकालिए दोनों चीज़ को। एल एच डी बराबर क्या हम जानते हैं, एल एच डी बराबर जानते हैं हम लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। याद हो गया होगा आपको सुनते सुनते। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से भी कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स, क्या तो एफ ऑफ एक्स है तो मॉडुलस ऑफ एक्स है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच होगा। और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, कैसे ब्रेक करेंगे, अब तो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकते, अब सीधे पुट करता हूँ तभी कोई उपाय है। देखिए पुट कर देते हैं तो मॉडुलस ऑफ 0 हो जाएगा माइनस मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ 0 हो गया। ऊपर में क्या हो रहा है आपका, ऊपर में आप यहाँ से 1 मिनट कुछ प्रॉब्लम है क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाएगा, ये तो गलत पुट किया हूँ भाई, सॉरी ये पुट किया हूँ गलत। एट एक्स इक्वल टू 0 पर बात कर रहे हैं तो हम एक्स इक्वल टू 0 पर हम बात कर रहे हैं। देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रहेगा, एट एक्स इक्वल टू 0 है ना, तो एक्स का मान 0 लेना है तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। कितना पर बात कर रहे हैं, एक्स बराबर 0 पर ना कर रहे हैं तो 0 रख देता हूँ। 0 माइनस एच, लिमिट पुट नहीं कर रहा हूँ अभी, गलती हो जाएगी। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ से 0 माइनस कितना हो जाएगा, ये देखिए तो खत्म हो गया, ये माइनस रह जाएगा, 0 माइनस ये तो खत्म, माइनस एच मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस एच निकलेगा बटा एच हो जाएगा, कैंसिल होगा, कितना होगा -1 होगा। और हम बात करें आर एच डी पे, देखिए आप आर एच डी में क्या होगा, ये होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है डिवाइडेड बाई एच होता है। अब यहाँ पे पुट कीजिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एच होगा, मोड ऑफ एक्स था ना तो एक्स प्लस एच रखाएगा ना,
माइनस मोड ऑफ एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ एच हो जाएगा। अब किस पर बात करना था, एक्स बराबर 0 पर बात करना था, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस एच हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा एच। यहाँ पे पुट कीजिए लिमिट एच, पुट नहीं करना ब्रेक कीजिए अब इसको, तो ये एच हो जाएगा बटा एच, ये कैंसिल हो गया, एक हो गया, लिमिट पुट कर दिएंगे तो कितना आएगा एक ही आएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो आया है इसीलिए एल एस डी का मान कितना आया -1 और यहाँ पे आर एस डी का मान कितना आया 1। जरा सोचिए क्या ये दोनों मान बराबर है, तो चूँकि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी, समीकरण दीजिए दे सकते हैं, तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी, इसीलिए एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 0 पर क्या समतथ डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो आप देखे होंगे, जरा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ का क्या मतलब है। क्या था फंक्शन हम लोग का, फंक्शन था एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये एक्चुअली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका ग्राफ होगा किस तरीके से, मोड ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी यहाँ गलत लिख देते हैं, कैसे मोड ऑफ एक्स था। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया, तो एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स का ये ग्राफ हो गया। जरा सोचिए कि एक्स बराबर 0 पर बात किया जा रहा है, तो जरा ग्राफ पर हम गौर करते हैं, बारीकी से समझिएगा ग्राफ को। एक्स बराबर 0 पर करेंगे तो इस बिंदु पर डिफरेंशिएट जैसे ही डेरिवेटिव निकालेगा तो डेरिवेटिव क्या होगा 0 आएगा, जो कि यदि इसका समीकरण निकालते हैं 0 पर तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स समीकरण होता। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है एल एच डी और आर एच डी। जैसे ही एल एच डी निकाल दिए, यानी इस बिंदु के जस्ट पहले वाले बिंदु, इस बिंदु पर और इस बिंदु के जस्ट आगे वाला बिंदु, हम थोड़ा बिंदु आगे भी ले रहे हैं तो दिख रहा है गैपिंग है, जिसको इस ग्राफ से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आपको पता होगा कि एक बिंदु के बगल में इतना गैपिंग नहीं दिखता है, पता है ना। तो जैसे गैपिंग नहीं दिखेगा तो जस्ट आगे वाले बिंदु पर हम बात कर रहे हैं और उस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये खुद हो जाएगा, ये लाइन स्पर्श रेखा समीकरण स्पर्श रेखा हो जाएगा। और जैसे ही इसके हम पहले वाले बिंदु पर हम बात करते हैं और उस पर स्पर्श रेखा खिंचाएगा तो जो ये है ये खुद स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि ये स्पर्श रेखा है तो इसका कितना है एक्स एक्सिस के साथ, ये 45 डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है 135 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग कोण बना रहा है। इसका जो स्लोप का मान होगा वो m बराबर 1 होगा, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और इसका स्लोप का मान होता है -1। जरा देखिए दोनों का ढाल ही बराबर नहीं है, जब ढाल ही बराबर नहीं है तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि दोनों बगल वाले बिंदु पर ढाल का मान बराबर आना चाहिए, और बराबर नहीं है तब वो डिफरेंशिएबल उस बिंदु पर नहीं है। यानी 0 पर हम निकालते हैं, 0 के जस्ट पहले वाले बिंदु पर, जस्ट पहले वाले बिंदु पर और जस्ट आगे वाले बिंदु पर हम डेरिवेटिव का मान निकाल रहे हैं, तो दोनों के मान में फ्रैक्शन हो रहा है, अंतर हो रहा है। जस्ट आगे वाले बिंदु पर निकालते हैं तो 1 आ रहा है, जस्ट पहले वाले बिंदु पर निकालते हैं -1 आ रहा है। तब हम बोल सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स का एक्स बराबर 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। जरा सोचिए कि पिछले वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या अंतर थोड़ा मिल रहा है। देखिए यहाँ भी तो 0 पर ही बात किया गया था, यहाँ भी तो 0 पर ही बात किया गया था। ग्राफ से देखकर एक आइडिया आपको मिलेगा और ये बहुत काम करेगा आपको। ये ग्राफ है 0 पर, बड़ा ये शार्प है, शार्प नहीं, ये बड़ा स्मूथ है, इस तरीके से जा रहा है, एक जैसा यहाँ पे टर्न कर रहा है। लेकिन आप y मोड ऑफ एक्स देखिएगा यहाँ पे, तो ये ग्राफ इस तरीके से आया और इधर चला गया, क्या एक जैसा यहाँ पे टर्न किया, ये एकाएक टर्न कर गया, एकाएक टर्न कर गया। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
देखिए नोट पॉइंट के रूप में, देखिए जहाँ पे ये कॉर्नर बनाएगा, जैसे कोई ग्राफ है इस तरीके से बना रहा है, तो यहाँ पे कोना बना दिया, तो इस कॉर्नर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस कॉर्नर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस कॉर्नर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी जितना भी बिंदु है सभी बिंदु पर डिफरेंशिएबल होगा। तो ग्राफ देखकर आपको सीधे पहचानने का है कि कोई ग्राफ, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो सीधे आप ग्राफ देखकर पहचान सकते हैं। यदि ग्राफ दिया हुआ है तो कोना बन रहा है ना, जिस बिंदु पर x के जिस मान के लिए कोना बन रहा है उस बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मान लिया जाए कि ये पहला कोना आपका आ रहा है x बराबर 2 पर, ये जो कोना है x बराबर 4 पर, और ये जो कॉर्नर मिल रहा है x बराबर 6 पर, तो बोलिए कि यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, एकदम निश्चिंत ही है कि यहाँ पे आपको डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा बिंदु यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, यहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ भी कॉर्नर बन रहा है तो यहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिर्फ कॉर्नर देखकर ही बता सकते हैं। तो इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने में काम करता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ और भी बात कर लूँ, देखिए तो पहला पॉइंट है कि कोई किसी भी फंक्शन, कोई भी फलन का ग्राफ, कोई भी फलन का ग्राफ जिस बिंदु पर शार्प कॉर्नर मतलब नुकीला, ठीक है, शार्प कौन, नुकीला कोना, शार्प कॉर्नर बनाए, कोई भी फलन का ग्राफ जिस बिंदु पर शार्प कॉर्नर बनाए तो उस बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट हमको समझना है, नोट पॉइंट नंबर 2 समझना है। पहला क्या, दूसरा नंबर कि कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन का, कोई भी फलन के सीमा का अस्तित्व, कोई भी फलन के x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व ना हो, सीमा का अस्तित्व ना हो तो x बराबर a पर, f ऑफ x डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। नोट पॉइंट नंबर 3, ये देखिए नोट 3, कोई भी फलन x बराबर, कोई फंक्शन के x बराबर a पर सातत्य नहीं है, सातत्य नहीं है, तब f ऑफ x बराबर a पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो नोट पॉइंट 1 था, कोई भी फलन के x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व न हो तो x बराबर a पर f ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कोई भी फंक्शन के x बराबर a पर संतत नहीं है, तब f ऑफ x बराबर a पर x बराबर a पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आप पहला पॉइंट तो समझे होंगे कि कोई भी फलन का ये शार्प कॉर्नर बनाता है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। और यदि नहीं समझते हैं तो ज़रा मैं फिर से बता दूँ
कि शार्प कॉर्नर जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ वहाँ ये स्लोप जैसे ही आगे वाले बिंदु पर बनाइएगा और जस्ट पहले वाले बिंदु पर बनाइएगा तो स्लोप का मान अलग अलग हो जाता है। यानी डी वाई बटा डी एक्स का आगे वाले बिंदु पर यानी राइट हैंड वाले बिंदु पर और लेफ्ट हैंड वाले बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स का मान अलग अलग हो जाता है, जिस वजह से एल एस डी और आर एस डी बराबर नहीं होगा और तब डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब सवाल आता है इस दोनों का मतलब क्या है, क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या रट ले? नहीं, हम आपसे एक सवाल करता हूँ, रटना नहीं है। देखिए ये फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन को हम बीच में एक मिनट, देखिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन है। बाय द वे बोल दिया जाए कि इसके सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। पहला हम सीमा का अस्तित्व वाला कर लेता हूँ। देखिए एक फंक्शन हम बनाता हूँ, ये फंक्शन बना दिया और ये फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जस्ट मान लिया जाए कि ये x बराबर हम a पर बात कर रहे हैं, तो जस्ट पहले वाले बिंदु पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस एच, और इसके जस्ट आगे वाले बिंदु पर बात करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे आपका होगा a प्लस एच। तो ज़रा बताइए कि ये सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। सीमा का अस्तित्व का मतलब क्या हो गया कि इसके जस्ट पहले वाले पर आप निकाले वैल्यू तो इसका सीमा कुछ और मिल रहा है, वैल्यू बाई का कोऑर्डिनेट का मान कुछ और मिल रहा है, और जस्ट आगे वाले पर निकाले तो ये कुछ और मिल रहा है, मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है। जब सीमा का अस्तित्व नहीं है और आप निकालने चले हैं कि डेरिवेटिव, क्या इस दोनों का डेरिवेटिव का मान आएगा सेम? ग्राफ ही ब्रेक कर गया है तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप खींचा जाएगा, आसपास रेखा खींचा जाएगा और यहाँ पे आसपास रेखा खींचा जाएगा, क्या दोनों का मान समान आएगा? नहीं आएगा। पहली बात तो ग्राफ ही ब्रेक किया हुआ है, तो आप सोच कैसे सकते हैं कि उसका हम स्लोप निकालेंगे, पहला चीज़। दूसरा, आप इसका बात करें सातत्यता का, देखिए सातत्य ही नहीं है। मान लिया जाए कि इस तरीके से है और यहाँ पे ये टूटा हुआ है, जब यहाँ पे ये ग्राफ ही ब्रेक कर गया है तब इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद वाला पर निकालने से पहले आप इस बिंदु पर ज़रा सोचिए कि क्या आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आप सोच कैसे सकते हैं कि ये डिफरेंशियबिलिटी का योग्यता रखता है या नहीं रखता है? इस बिंदु पर डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते हैं तो पहले वाले और बाद वाले पर नहीं कर सकते हैं चेक, ठीक है। तो सीधा सी आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी बिंदु पर शार्प कॉर्नर बना रहा है, जिस भी बिंदु पर शार्प कॉर्नर बना रहा है उस बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जिस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व नहीं है वहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जिस बिंदु पर सातत्य नहीं है उस बिंदु पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं और इतना मतलब एलएसडी और आरएसडी और फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव को आप 3 को फार्मूला ध्यान रखेंगे। आपको एनसीईआरटी में भी एक एक्सरसाइज दिया गया है, एक एक्सरसाइज नहीं 2-3 क्वेश्चन दिया गया है और स्टूडेंट फ्रेंड में 10 क्वेश्चन दिया गया है, आप उसे बनाएंगे, ठीक है। हमने 2 को एग्जाम्पल के रूप में बात किया हूँ और बनाएंगे, और आज तक पूछा तो नहीं है बोर्ड में लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। हम अगले क्लास में आएंगे डेरिवेटिव को लेकर, फिर से डेरिवेटिव शुरू करेंगे और बढ़िया तरीके से शुरू करेंगे। पहला डेरिवेटिव जो शुरू किया था वो डिफरेंशियलिटी को समझाने के लिए शुरू किया था, तो अगले क्लास में डेरिवेटिव होगा और आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अभी तक कैलकुलस में कुछ नहीं सीखे होंगे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब अगले क्लास से यदि आप नहीं सीखेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सीधे क्वेश्चन पे प्रॉब्लम होगा, सीधे आपको नंबर पर प्रॉब्लम होगा, नॉलेज पे प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, नंबर से भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप बारीकी से हर कुछ को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और समझने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आता है फिर से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में कोई ज़रूरी है क्या कि आ ही जाएगा, नहीं। और कोई कंप्लेन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम समझ सकें कि आप उस चीज़ को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।